निर्गमन अध्याय 21। ये और जो नियम तुम्हें उनको बताने हैं वे ये हैं। जनसाधारण के लिए आदेश। यदि तुम दास के लिए किसी इब्री को खरीदो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करे और 7वें वर्ष वह दाम बिना चुकाए भी जा सकता है। यदि वह अकेला ही आया हो तो अकेला ही जाए। यदि वह किसी स्त्री का पति है तो उसकी पत्नी भी उसी के साथ लौट जाएगी। यदि उस दास की पत्नी होने के लिए स्त्री को मालिक ने भेजा हो और उस स्त्री के पुत्र पुत्रियां पैदा हो गई हो तो दास अकेला ही हो जाए, किंतु उसकी पत्नी एवं संतान मालिक के ही रहेंगे। यदि वह दास कहे कि मुझे तो मेरे मालिक मेरी पत्नी एवं मेरी संतान प्रिय है, मैं जाना नहीं चाहता, तो उसका मालिक उसे लेकर परमेश्वर के पास आए और उस दास को दरवाजे के पास ले जाए और उसका मालिक उसके कान को सुई से छेद दे। इसके बाद वह दास उस मालिक का सेवक हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को दासी होने के लिए देता है तो उसे दासी के समान ना छोड़े। यदि उसका मालिक जिसने उसे खरीदा है उससे प्रसन्न नहीं है तो मालिक उसे दाम देकर छोड़ दे, लेकिन मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह दासी को विदेशियों में बेच दे, क्योंकि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। यदि वह व्यक्ति इस दासी को अपने पुत्र की पत्नी होने के लिए चाहता है तो उसे बेटियों के समान हक भी देना जरूरी है। यदि वह किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह इस दासी को भोजन, वस्त्र तथा उसके वैवाहिक अधिकारों से दूर नहीं रख सकता। यदि मालिक उसके विषय में उन तीनों अधिकारों को पूरा ना करे तब वह दासी बिना दाम दिए उसे छोड़कर जा सकती है। व्यक्तिगत चोट। यदि कोई व्यक्ति किसी पर ऐसा हमला करे कि उसकी मृत्यु हो जाए तब अवश्य उस व्यक्ति को मृत्यु दंड ही दिया जाए। किंतु यदि यह हत्या पहले से नियोजित नहीं की गई हो किंतु यह मृत्यु परमेश्वर की इच्छा से हुई हो, तब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां तुम भागकर जा सकोगे। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी को पूर्व नियोजित तरीके से छल पूर्वक गुस्से से उसकी हत्या कर देता है तो तुम उस व्यक्ति को मेरी वेदी से मृत्यु दंड देने के लिए ले जा सकते हो। यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता को मारे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। जो किसी मनुष्य का अपहरण करता है, चाहे वह अपहत को बेच दे या उसके पास हो, तो भी उसे मृत्यु दंड दिया जाए। जो अपने पिता अथवा अपनी माता को शाप देता है उसे निश्चित मृत्यु दंड दिया जाए। यदि 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, वह एक दूसरे को पत्थर अथवा घूंसे से मारे जिससे उसकी मृत्यु ना हुई हो लेकिन वह चल फिर न सके। यदि वह व्यक्ति लाठी के सहारे चल फिर सके तब जिसने उसको मारा था वह दंड के योग्य ना होगा, लेकिन उसे ठीक होने तक उसके देखरेख का खर्चा उसे देना होगा। यदि कोई व्यक्ति दंड देते हुए अपने दास या दासी पर लाठी से मार दे और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे उसके लिए सजा दी जाए। किंतु यदि वह व्यक्ति मार खाने के बाद 1-2 दिन बाद ठीक हो जाए तो उसे सजा ना दी जाए, क्योंकि दास या दासी उसी की संपत्ति है। यदि लोगों के झगड़े में गर्भवती स्त्री को चोट लग जाए और उसका समय से पूर्व प्रसव हो जाए किंतु कोई नुकसान ना हुआ हो तो निश्चित उस व्यक्ति को जिसने मारा है उस स्त्री का पति जो भी मांगे और पंच जो भी फैसला करे और जो भी निर्णय होता है वह उसे चुकाए। और यदि चोट ज्यादा है तो पंच प्राण के बदले प्राण का भी फैसला कर सकते हैं। आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, हाथ के लिए हाथ, पैर के लिए पैर, दाह के लिए दाह, घाव के लिए घाव तथा मार के बदले मार का दंड हो। यदि किसी व्यक्ति की मार से उसके दास अथवा दासी की आंख नष्ट हो जाए तो उसे उसकी आंख के बदले उस दास अथवा दासी को छोड़ दे। यदि झगड़े में उसके दास अथवा दासी का दांत टूट जाए तो उसे इस नुकसान के कारण उस दास अथवा दासी को छोड़ देना होगा। यदि कोई बैल के सींग से किसी पुरुष अथवा स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो निश्चित उस बैल को पत्थर से मार दे तथा उसके मांस को काम में ना ले, लेकिन उस बैल के मालिक को कोई दंड ना दिया जाए।
किंतु यदि कोई ऐसा बैल है जो हमेशा लोगों को सींग मारकर नुकसान पहुंचाता है और बैल के मालिक को बताया गया हो और बैल को बांधकर नहीं रखा और उस बैल ने किसी पुरुष अथवा स्त्री की हत्या कर दी है, तो इस स्थिति में वह बैल तथा उसके मालिक दोनों ही का पथराव किया जाए। यदि बैल का स्वामी छुड़ाई देना चाहे तो धनराशि जो इसके लिए ठहराई गई है पूरा देकर छूट सकता है, चाहे बैल ने पुत्र को मार डाला हो अथवा पुत्री को। उसके साथ नियम के अनुसार फैसला किया जाएगा। यदि बैल किसी दास अथवा दासी को मार डाले तो बैल के मालिक को उस दास अथवा दासी के मालिक को चांदी के 30 सिक्के देने होंगे तथा बैल का पथराव किया जाए। यदि कोई व्यक्ति गड्ढा खोदे और उसे ना ढके और उस गड्ढे में कोई बैल अथवा गधा जा गिरे तो उस गड्ढे के मालिक को इसका दाम चुकाना होगा और वह मृत पशु गड्ढे वाले का हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का बैल अन्य व्यक्तियों के बैल को मारे और बैल मर जाए तो बचे जीवित बैल को बेचकर उसका दाम आपस में बांट ले और मरे हुए बैल को भी आधा आधा बांट ले। अथवा यदि वह बैल हमेशा ही सबको सींग मारता है और उसके मालिक ने उसे बांधकर नहीं रखा तो निश्चय वह व्यक्ति बैल के बदले बैल ही दे, तब मृत बैल उसकी संपत्ति हो जाएगी।